आज की कहानी है चुड़ैल की चोटी। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। शेर दादा, आज आप हमें कोई डरावनी कहानी सुनाइए। हमें आज डरावनी कहानी सुनने का मन है, कोई भूत की कहानी जो बहुत डरावनी हो। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक डरावनी कहानी सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें एक चुड़ैल और जादूगरनी की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो बूढ़ी औरत जादूगरनी थी। उस बूढ़ी औरत को पूरी दुनिया में राज करना था, तो वो इसलिए अपना जादू को बढ़ाना चाहती थी। और अपने जादू को बढ़ाने के लिए उसे एक चुड़ैल की चोटी की जरूरत थी। और उसी पास के जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। तो वो जादूगरनी सोचती है कि कोई मुझे उस चुड़ैल का चोटी लाकर दे दे। मेरे में तो अब इतना ताकत नहीं है कि मैं उस चुड़ैल का चोटी काट के ला सकूं। अगर मैं उस चुड़ैल के आसपास भी दिखाई दी तो वो मुझे मार डालेगी। इसलिए वो यही सोच रही होती है कि कोई उसे चोटी लाकर दे दे चुड़ैल की। तभी वहां पास के गांव वाले उसके जादूगरनी के घर के पास से गुजर रहे होते हैं और उसके घर के बाहर रुककर बात करने लगते हैं, जिनका नाम हरिया और घनश्याम होता है। हरिया घनश्याम से बोलता है कि अरे भाई घनश्याम, कब तक हम सेठ के खेत में काम करते रहेंगे। अब हमें ज्यादा पैसों की तलाश में शहर जाना चाहिए। यहाँ खेतों में काम करके तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। तभी घनश्याम भी हरिया से बोलता है, हाँ भाई हरिया, हमें अब शहर जाना चाहिए और वहीं कुछ काम देखना चाहिए। यहाँ गांव में खेत में काम कर कर के तो हम काम ही करते रह जाएंगे, पर हमें पैसा नहीं मिल पाएगा ज्यादा। इन दोनों की बात जादूगरनी अपने घर से सुन रही होती है। तब वो समझ जाती है कि इन दोनों को पैसों का लालच है। क्यों ना मैं इन दोनों को पैसों का लालच देकर बेवकूफ बनाऊं। तब वो जादूगरनी उन दोनों के पास चली जाती है और बोलती है, अरे भाई सुनो। तभी हरिया और घनश्याम जादूगरनी को देख के डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो जादूगरनी है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी जादूगरनी हरिया और घनश्याम को बोलती है, अरे भाई रुको, भागो मत, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर जादूगरनी उन दोनों के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को अमीर बना सकती हूँ। कब तक तुम लोग किसी के खेतों में काम करते रहोगे? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। बस तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना होगा। तभी हरिया और घनश्याम पूछते हैं कि कैसा काम करना होगा। तभी जादूगरनी बताती है कि तुम्हें एक मेरे लिए चुड़ैल की चोटी लानी पड़ेगी, जिस चोटी से मैं दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बन जाऊंगी और फिर तुम्हें अमीर बना दूंगी। जितना सोना चाहो तुम मुझसे ले सकते हो। तभी घनश्याम बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या? हम उस चुड़ैल के पास चोटी काटने के लिए जाएंगे तो वो हमें कच्चा चबा जाएगी। जब तुम्हें इतना शौक है चुड़ैल की चोटी का, तो तुम खुद ही क्यों नहीं जाकर चुड़ैल की चोटी ले आती? तुम हमें क्यों मौत के मुंह में भेजना चाहती हो? तभी हरिया बोलता है कि अरे हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। हम इसे चुड़ैल की चोटी लाकर दे देंगे तो ये हमें अमीर बना देगी। फिर घनश्याम भी मान जाता है और वो जादूगरनी से कहता है, ठीक है, हमें 2 दिन का समय दो, हम तुम्हें चुड़ैल की चोटी लाकर दे देंगे। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हरिया और घनश्याम घर चले जाते हैं और घर जाकर घनश्याम हरिया से बोल रहा होता है कि अरे भाई हरिया, जादूगरनी से सौदा कर कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर हम चुड़ैल की चोटी नहीं ला पाए तो वो हमें अपने जादू से गधा या बकरी बना देगी। तभी हरिया बोलता है, अरे भाई तुम बहुत डरपोक हो, तुम डरो मत, हम आज ही चुड़ैल की चोटी लाने के लिए जंगल में जाएंगे। बस तुम दूल्हे का कपड़ा पहन के आ जाओ। तभी घनश्याम बोलता है, अरे भाई तू मेरी शादी करवाने के लिए जा रहा है क्या चुड़ैल से? तभी हरिया बोलता है कि तुम
तुम डरो मत भाई, मैं शादी करवाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बस तुम दूल्हे का कपड़ा पहन कर आ जाओ। घनश्याम बहुत डर जाता है, वो सोचता है आज तो मुझे मरवा ही देगा। तभी हरिया बोलता है, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम दूल्हे का कपड़ा पहनकर जल्दी से आ जाओ। घनश्याम फिर दूल्हे का कपड़ा पहनकर आ जाता है और दोनों रात में जंगल में निकल पड़ते हैं चुड़ैल को ढूंढने के लिए। जंगल में जाकर उनको डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है और घनश्याम बहुत डर रहा होता है। तभी हरिया वहां जाकर जोर जोर से गाना गाने लगता है चुड़ैल को बुलाने के लिए। गाना गाते गाते वो दोनों देखते हैं कि सामने से चुड़ैल उड़ते हुए चली आ रही है। घनश्याम बहुत डर जाता है। घनश्याम बोलता है, हरिया आज तूने मुझे मरवा दिया। फिर हरिया बोलता है कि तुम डरना मत, जैसे जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ बस वैसे ही वैसे करना। फिर चुड़ैल वहां आ जाती है और हरिया कहता है कि चुड़ैल जी, आपसे ये शादी करना चाहता है, आप इससे शादी कर लो। तो चुड़ैल कहती है, वाह आज तो शिकार मेरे पास खुद ही चल के आ गया, मैं आज ही इससे शादी करूंगी और इसे मारकर खा जाऊंगी। फिर घनश्याम बहुत डर जाता है। हरिया उसे बोलता है कि तुम डरो मत, मैंने हथियार छुपा कर रख रखा है, जैसे ही चुड़ैल तुम्हारे पास आएगी मैं पीछे से चोटी काट लूंगा उसकी, तुम बस चुड़ैल को अपने पास बुलाओ। तो घनश्याम बोलता है कि आओ मेरे पास, हम दोनों शादी कर लेते हैं। और चुड़ैल जैसे ही घनश्याम के पास जाती है पीछे से हरिया चोटी काटने लगता है। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे ये क्या, तुमने मेरी चोटी काट ली, मेरे साथ धोखा किया, मेरी सारी शक्तियां तो इस चोटी में ही थी। और हरिया और घनश्याम दोनों भाग जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। चुड़ैल उन दोनों का पीछा करने लगती है। तभी दोनों को भागते भागते सुबह हो जाती है और सूरज निकलते ही चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है और वो जलने लगती है और चिल्लाने लगती है कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो जल रही हूँ, मेरी सारी शक्तियां तो उस चोटी में थी, तुमने काट ली, मुझे मेरी चोटी वापस कर दो। तभी वहां कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये तो वही चुड़ैल है जिसका 7 गांव में आतंक था। आज ये कैसे धूप में जल रही है, ये तो दिन में भी भेष बदल कर निकला करती थी और लोगों को अपने जाल में फंसाकर जंगल ले जाती थी। फिर उसके बाद उन लोगों का तो बस कंकाल ही मिलता था और कुछ तो मिलता भी नहीं था। आज ये धूप में कैसे जल रही है। फिर वो गांव वाले देखते हैं कि हरिया के हाथ में चुड़ैल की चोटी है। तब वो समझ जाते हैं कि हरिया ने चोटी काट ली है, तभी चुड़ैल आज धूप से मर रही है। तभी वो हरिया को शाबाशी देने लगते हैं और बोलते हैं, हम लोग तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, निकम्मा समझते थे, तुम लोगों ने तो इतना बड़ा काम कर दिया है। हरिया और घनश्याम का फिर वो लोग नारा लगाने लगते हैं और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आज तो हमें गांव में इतनी इज्जत मिल रही है। और फिर चुड़ैल वहीं धूप से जलकर मर जाती है। और फिर हरिया सोचने लगता है कि अरे भाई घनश्याम, अगर ये चोटी हम उस जादूगरनी को दे देते हैं तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और क्या पता वो हमें परेशान करने लगे, गांव वालों को परेशान करने लगे, क्या पता वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। मुझे लगता है कि हमें ये चोटी उसको नहीं देनी चाहिए। घनश्याम भी बोलता है, हाँ भाई हमें ये चोटी उसको नहीं देनी चाहिए, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो इस चोटी का क्या गलत काम करने लगेगी, हमें इस चोटी को कहीं दबा देना चाहिए। तभी हरिया भी बोलता है, हाँ हमें इस चोटी को कहीं दबा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। और वो दोनों उस चोटी को जला देते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी थी, हमें आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है शेर दादा। अब आप हमें रोज ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहिएगा और हमें डरावनी कहानियाँ तो और ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।